गुड मॉर्निंग गाइस। तो कुछ दिन पहले मैं डिप्रेशन के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था एंड काफ़ी कुछ जानने को मिला है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा एंड जिससे मेरा रिकॉलिंग भी हो जाएगा और आप लोगों को भी कुछ चीज़ें जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन में एक्चुअली होता क्या है। तो डिप्रेशन में कुछ ऐसे केमिकल्स जो हमारे ब्रेन में रिलीज़ नहीं होने चाहिए, बट वैसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। तो ऐसे में हम सैड फील करने लगते हैं एंड कुछ ऐसे केमिकल्स जो रिलीज़ नहीं होने चाहिए, वैसे केमिकल्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे स्ट्रेस हार्मोन हो गया। एंड जब आप इन चीज़ों से मतलब सफ़र कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, आप सबसे पहला जो अप्रोच होता है आपका वो होता है कि हम जाके मेडिसिन ले लेते हैं। तो मेडिसिन एक्चुअली करता क्या है? तो मेडिसिन का सिंपल काम होता है कि जो हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज़ नहीं होने चाहिए, उनको ब्लॉक कर देता है। जैसे स्ट्रेस हार्मोन हो गया एंड कुछ ऐसे केमिकल्स जो जिनको कि रिलीज़ होने चाहिए, जो कि स्ट्रेस के टाइम और डिप्रेशन के टाइम नहीं होते हैं। तो वैसे केमिकल्स को ये आर्टिफ़िशियली क्रिएट कर देता है एंड उनको वो कंटिन्यू कर देता है, जिससे आपको अच्छा फ़ील होता है। बट दिस इज़ नॉट परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ डिप्रेशन। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो बेसिकली अगर हम बात करें इसके बारे में कुछ और ज़्यादा बेसिक पे जाए, तो जो स्ट्रेस है, ओवरथिंकिंग है एंड डिप्रेशन है, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे अगर आप ओवरथिंकिंग करते हैं तो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं एंड स्ट्रेस में जाने के बाद आप डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरथिंकिंग पे। तो ओवरथिंकिंग में क्या होता है, ओवरथिंकिंग में हम चीज़ें बहुत तेज़ी से सोचने लगते हैं एंड जैसे तेज़ी से सोचते हैं तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, और जैसे ही स्ट्रेस में जाते हैं हमारा जो बॉडी है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड जैसे ही हम मेडिसिन लेते हैं किसी डिप्रेशन का, तो हमारा जो बॉडी वो पूरा रिलैक्स हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप किसी भी मेडिसिन डिप्रेशन की किसी भी मेडिसिन को अगर आप कंटिन्यू करते हैं, तो आपको इससे इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको इसके डोसेज़ बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे चाय का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो चाय में क्या होता है, कैफ़ीन होता है। तो जैसे अगर आप इसको लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ील होता है चाय पीते ही। तो इसके फिर आपको डोजेज़ बढ़ाने नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिर भी जो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसको कि मैं अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। तो वैसे ही डिप्रेशन का जो दवा है वो सेम काम करता है कि अगर आप इसे लॉन्ग टाइम तक करते हैं तो आपको इसकी डोजेज़ बढ़ानी पड़ती है। एंड तो अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग के बारे में कुछ। तो मैं आपको बता दूँ कि ओवरथिंकिंग में प्रॉब्लम नहीं है। ओवरथिंकिंग इज़ नॉट प्रॉब्लम, बट ओवरथिंकिंग करना चाहिए हमें क्लैरिटी के साथ, क्योंकि ओवरथिंकिंग सभी लोग करते हैं। साइंटिस्ट हो गया, रिसर्चर हो गया, स्पोर्ट्समैन हो गए एंड डॉक्टर्स हो गए, ये सभी ओवरथिंकिंग करते हैं। बट इनके ओवरथिंकिंग एंड एक डिप्रेस्ड पर्सन के ओवरथिंकिंग में बहुत ही डिफरेंट होता है। एंड डिफरेंट बस एक छोटा-सा है, और वो है क्लैरिटी। एंड ये छोटा-सा डिफरेंस एक काफ़ी बड़ा डिफरेंट आपको बना देता है, तो जिससे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या होता है कि आप ओवरथिंकिंग करते हैं, तो ओवरथिंकिंग में होता है बेसिकली कि आप चीज़ों को तेज़ी से सोचने लगते हैं। तो तेज़ी से सभी लोग सोचते हैं, आपको मैंने अभी बताया ही। तो इसमें आपको जो मेन चीज़ होता है वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी थिंकिंग में। तो एक ऐसा क्यों माना जाता है, बिकॉज़ अगर आप जितना ज़्यादा क्लैरिटी से सोचेंगे, उतने उतने आप एक्सपैंड करेंगे। जैसे अगर कोई रिसर्चर है, किसी चीज़ पे अगर रिसर्च कर रहा है, तो वो जितना ज़्यादा सोचेगा एंड जितना ज़्यादा क्लैरिटी आता जाएगा, उतना ही ज़्यादा एक्सपैंड करता जाएगा। एंड ओवरथिंकिंग करने वाले जो जिनमें क्लैरिटी नहीं है जिनकी थिंकिंग में, उनके साथ क्या होता है कि एक छोटी-सी चीज़ों को सोचते हैं एंड सोचने के बाद वो जो चीज़ वो सोचते हैं एंड क्लैरिटी नहीं होता है, तो एक के बाद एक थिंकिंग में वो खुद ब खुद फँसने लगते हैं। तो ओवरथिंकिंग इज़ नॉट प्रॉब्लम। आप इसको क्लैरिटी के साथ किसी भी चीज़ों को ओवरथिंक करें। एंड अब बात करते हैं इसके कुछ तरीके, जिनसे आप डिप्रेशन को कम कर सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला आपको मैं बता दूँ कि डिप्रेशन के बारे में जो भी चीज़ें अभी रिसर्चेज़ चल रही हैं, वो अभी ब्रेन के लेवल पे ब्रेन के लेवल पे चल रही है, जो कि अभी साइंटिस्ट कर रहे हैं। मतलब ब्रेन के लेवल पे थोड़ा ज़्यादा रिसर्च चल रहा है एंड कम चल रहा है स्टोमक को लेकर के। लेकिन आयुर्वेदा कहता है कि जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में होती है, जो भी डिज़ीज़ होती है, उनका जो मेन जड़ है वो है स्टोमक। तो हमें सबसे पहले स्टोमक पे काम करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कभी भी अगर ऐसा फ़ील हो, जैसे आप डिप्रेशन में चले गए या फिर स्ट्रेस आपको फ़ील हो, तो ऐसे में आप कहीं ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ पे काफ़ी ओपन एनवायरनमेंट हो और फ्रेश एयर हो एंड वहाँ का खाना बिल्कुल ही अच्छा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि
इतना कुछ करने के बाद आपका जो स्ट्रेस है या फिर डिप्रेशन है वो कम हो जाएगा। बिकॉज़ अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, तो जैसे क्या होता है कि अगर आप किसी भी एक अच्छे आदमी को अगर आप कुछ कुछ महीनों के लिए किसी बंद कमरे में अगर बंद कर देते हो, तो वो आदमी भी डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इससे इसका जो मतलब सबसे स्टार्टिंग जो है वो ये है कि आप मेडिसिन से अच्छा है कि कहीं ओपन एनवायरनमेंट में जाए, अच्छा खाना खाएँ। और तो अच्छा खाना में आपको मैं एक और चीज़ें सजेस्ट कर दूँ या फिर कह लो एडवाइस ही कर दूँ, तो उसमें क्या है कि आप व्हाइट चीज़ों से दूर रहें। व्हाइट चीज़ों मीन्स कि आप शुगर एंड सॉल्ट से दूर रहें। इनसे क्या होता है कि आपका जो स्टोमक है वो अच्छे से रन नहीं कर पाता है, जिसके कारण आपको मैंने बताया है कि हर चीज़ का जो मेन मेन जड़ है वो स्टोमक ही है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को कम करनी है। एंड शुगर का तो मैं आपको बता दूँ कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आपको किसी भी चीज़ को खाना है जिनमें ज़ीरो एडेड शुगर हो। एंड इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप मतलब नहीं अगर इतना कुछ करने के बाद भी मतलब आपको मन है कि आप शुगर खाएँगे, तो ऐसे में रिसर्च फिर से आया था, तो उसमें क्या है कि 36 ग्राम पर डे एक मेल खा सकता है एंड 25 ग्राम पर डे एक फीमेल खा सकती है मैक्सिमम। एंड तो अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। इसके मैं कुछ आपको तरीके बता दूँ बचने के लिए डिप्रेशन के। तो सबसे पहला जो आपका अप्रोच होना चाहिए डिप्रेशन में, वो होना चाहिए आयुर्वेदा या फिर नेचुरोपैथी। एंड दूसरा जो अप्रोच होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप अपने थॉट प्रोसेस को सही करें, जिसके लिए आपको ऐसे किसी साइकियाट्रिस्ट के से मतलब हेल्प लेनी पड़ेगी। सॉरी। और जो दूसरा है वो है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना होगा। एंड इसको करने के लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर आप अपने फीलिंग्स को कुछ ऐसे लोगों के साथ शेयर करें, या फिर अपने बात को कुछ ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है एंड क्लोजली है एंड उन पे आपको ट्रस्ट हो। तो ये दूसरा तरीका हो गया। एंड तीसरा जो है, अगर आपको इन सभी चीज़ों को करने के बाद भी अगर नहीं होता है, तो तीसरा सॉल्यूशन है किसी साइकियाट्रिस्ट के पास आप जाएँ एंड उसकी हेल्प लें बिल्कुल इमीडिएटली। एंड मैं आपको बता दूँ कि इन सभी चीज़ों को आप एक साथ ही करें। जैसे कि पहला जो मैंने बताया कि आप अपने सबसे पहले तो स्टोमक पे काम करें। एंड दूसरा कि अगर फिर भी स्टोमक से कुछ नहीं होता है एंड ओपन एनवायरनमेंट में जाने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है, तो आप अपने मतलब कि किसी नेचुरोपैथी से कॉन्टैक्ट करें एंड आयुर्वेदा से कॉन्टैक्ट करें। तो अगर इन सभी चीज़ों को आप एक के बाद एक छोड़ते नहीं जाएँ, मतलब कि ये नहीं कि अगर इससे नहीं हो रहा तो इसको छोड़ के अभी ये करना स्टार्ट कर दें। इन सभी चीज़ों को एक साथ करना है। बट 99% केसेस में अगर जब आप स्टोमक पे अच्छे से काम कर लेते हैं, तो 100% मतलब 99% चांसेस है कि आपका जो डिप्रेशन है वो सही हो जाएगा। मतलब कि आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएँगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।